Hey everyone, this is me आंचल ठाकुर and welcome back to my channel guys. आज मैं आप लोगों को मेरी एक फ्रेंड से मिलवाऊंगी। मेरी स्कूल फ्रेंड है वो। एक दो व्लॉग्स मैंने मुझसे मिलने वाली थी बट वो लेट हो गई थी, उसने मेरा काट दिया था। तो आज मैं आपको उससे मिलवाऊंगी। मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ, मुझे लोग बोलते हैं धीरे बोला कर, तो ना आज मैं धीरे भी बोलने वाली हूँ। और आज मैं आपको ना अपनी फ्रेंड से मिलवाऊंगी। वो रियल में ना एक पोएट है, तो मैं उसे तारक मेहता बोलती हूँ और मेरी सारी हरकतें जेठालाल की तरह है, तो मैं इसकी जेठालाल हूँ। वो मेरी एक मोमो पार्टनर भी है, मतलब एक क्या वही मेरी मोमो पार्टनर है, मुझे उसके मोमोज खाना अच्छा लगते हैं। तो आज मैं उससे मिलवाऊंगी। आज हम उसके कॉन्सर्ट में जाने वाले हैं, जो भी उसका शो है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। वैसे तो मैंने स्टैंड अप कॉमेडीज देखी हैं बट मैंने आज तक कभी भी पोएम नहीं सुनी और मैं बिल्कुल भी पोएम लवर नहीं हूँ। तो मैं एक्टिंग करूँगी कि मैं सुनूँगी उसे। तो चलते हैं, मैं आपको पहले उससे मिलवाऊंगी। अभी मैं उसका वेट कर रही हूँ। हम लोग मेट्रो में ही मिलने वाले हैं, तो जैसे ही वो आएगी मैं आपको उससे मिलवाऊंगी और फिर हम उसके कॉन्सर्ट में चलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। किसमें मैंने सुनीता को बोल रखा है कि मेट्रो से बाहर आने के लिए। लेट्स सी वो आती है कि नहीं। इसी मेट्रो में वो गिरी। तो गाइस ये है मेरी फ्रेंड सुनीता। तो हम सुनीता के शो में जाने वाले हैं। ये हमारी नहीं गेस्ट तो हम हैं, ये तो हमारी वो है होस्ट। तो हम पहुंच गए हैं लोकेशन पर। ये सुनीता ने बताया 3 घंटे तक पोएम सुननी है। पहला शो। सुनीता तुझे कैसा लग रहा है? मैं तेरे शो में आई हूँ, इतनी बड़ी छोटी। 300 सब्सक्राइबर भी नहीं है गाइस मेरे, फिर भी बता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम मेरे शो पे आई है फाइनली। आई एम सुपर एक्साइटेड। आई होप तुझे बहुत मजा आए। जो आएगा आएगा तो बोलना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। झूठ जब खानदान से निकला, झूठ जब खानदान से निकला, सच का दम तब बयान से निकला। ऐसे निकला है जिंदगी से वो, तीर जैसे कमान से निकला। ऐसे निकला है जिंदगी से वो, तीर जैसे कमान से निकला। कोई रोकर जहान में आया, कोई रोकर जहान से निकला। कोई रोकर जहान में आया, कोई रोकर जहान से निकला। एक जिसे निभा नहीं पाया, क्यों वो वादा जबान से निकला। तू ना निकला ध्यान से मेरे, कैसे मैं तेरे ध्यान से निकला। और एक है कि सभी शायर लोग बैठे हैं। कमाने को खूब जो लिखाई बेच रहा है, कमाने को खूब जो लिखाई बेच रहा है, वही शायर कलम की स्याही बेच रहा है। कमजोर नजर वाले भी देखे महताब को, सो अंधा लड़का ईद पे बिनाई बेच रहा है। तुझसे तो क्या ही कह सकते हैं मौला मेरे, तेरे नाम पर बंदा खुदाई बेच रहा है। चोर चोर मोसेरे भाई होते हैं, चोर चोर मोसेरे भाई होते हैं, तो जज भी देखिए रिहाई बेच रहा है। ठंड में ठुठुरकर जो सो गया था रात को, ठंड में ठुठुरकर जो सो गया था रात को, वही बच्चा जो दिन में रजाई बेच रहा है। वस्ल रही है मुझ पर मेहरबान कर्जा लेकर, वस्ल रही है मुझ पर मेहरबान कर्जा लेकर, कहाँ जाओगी हिजर का जान कर्जा लेकर। ये गरीब कहने वाले तुझसे वाकिफ नहीं, तेरी बन जाएगी नई पहचान कर्जा लेकर। वो दिन मर जाने का होता है जिंदगी में, जब आती है सड़कों पे शान कर्जा लेकर। बाप ने बेटी की शादी के बाद लगाई फांसी, दहेज खा गया उसका सम्मान कर्जा। बाप ने बेटी की शादी के बाद लगाई फांसी, दहेज खा गया उसका सम्मान कर्जा लेकर। व्यापारी जरूर भागे हैं मेरे मुल्क से रोशन, कभी भागा नहीं कोई किसान कर्जा लेकर। तेरी चूड़ियों की खनक, तेरी पायल की छनक, तेरी चूड़ियों की खनक, तेरी पायल की छनक, तेरे कमरबंद ने कमाल किया है।
तेरी चूड़ियों की छनक, तेरी पायल की खनक, तेरे कमरबंद ने कमाल किया है। मैं चाहता था इश्क में लुटा दूं खुद को, मैं चाहता था इश्क में लुटा दूं खुद को, पर यार तूने तो मुझे कंगाल किया है। पहली मोहब्बत को भुलाया नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन क्या हम ये बोलते टाइम अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमारी पहली मोहब्बत वो शख्स नहीं होता जिससे हम मिलते हैं, बल्कि पहली मोहब्बत हमेशा हमारे मम्मी पापा होते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा प्यार तो हम कभी किसी से कर ही नहीं सकते। तो आज मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि अगले परफॉर्मर को जिसको मैं स्टेज पे बुलाने जा रही हूँ उसको मैं नाम या कुछ ऐसे नहीं बुलाने वाली। एक गाना है बहुत पुराना, उसकी कुछ लाइनों के साथ मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा मेरे मेरी बेटी की वजह से आप लोगों के सामने आने का हमें मौका मिला। मैं यहाँ डिफेंस सर्विस से जुड़ा हूँ। मैं कोई पोइट नहीं हूँ, मैं कुछ लिखता नहीं हूँ, जैसे मेरे दिमाग में आया और मैंने लिख लिया। बेटियाँ जब भी हमारी ज़िंदगी में पैदा होती हैं तो एक वरदान होती हैं हमारे लिए। आती हैं ज़िंदगी में वरदान की तरह, न समझो बेटियों को मेहमान की तरह। इनसे ही जग है रोशन अरमान की तरह, न समझो बेटियों को मेहमान। एक दिन तो बेटियों को जुदा होना ही पड़ता है। जब होंगी विदा घर से एक दिन बुलाएंगी ये, जब होंगी विदा घर से एक दिन बुलाएंगी ये, जिंदगी होगी दो बार कुछ ना भुलाएंगी ये। दो हिस्सों में जिंदगी बट जाती है बेटियों की। जब होगी विदा घर से एक दिन बुलाएंगी ये, जिंदगी होगी दो बार कुछ ना भुलाएंगी ये, हो जाएगी बाबुल की जिंदगी श्मशान की तरह, ना समझो बेटियों को। कि ना देगा तेरा साथ कोई, ना देगा तेरा साथ कोई, ना कोई मददगार है। निकालनी अब म्यान से तुझे अपनी ही तलवार है। तू कर संकल्प तू ले वचन, तू कर संकल्प तू ले वचन, उन नाव न खुद को दोहराएगा, ना फिर किसी निर्भया की आबरू को लूटा जाएगा। कमजोर ना समझ खुद को, कमजोर ना समझ खुद को, तू आज की नारी है। माँ काली का हाथ है तुझ पे, तू सब पे भारी है। कमजोर ना समझ खुद को, तू आज की नारी है। माँ काली का हाथ है तुझ पे, तू सब पे भारी है। मत ताकना रहा कृष्ण की बन के अब तू द्रौपदी, अरे मत ताकना रहा कृष्ण की बन के अब तू द्रौपदी। अब तो बन दुर्गा, इन दुष्टों के संहार की बारी है, इन दुष्टों के संहार की बारी। आप लोगों ने वैसे हॉरर मूवी सभी देखते ही होंगे, और कई लोग तो ऐसे होंगे डर लगता है फिर भी देखते ही हैं। नहीं, एक कुछ ज्यादा लेवल पे फटती है जब, लेकिन देखना होता है फिर भी। तो मैं उसमें से ही हूँ। तो आज हम लोग हॉरर मूवीज देखते रहते हैं, उसमें कुछ सीन्स बिल्कुल ही हम लोग देखते हैं तो बाद में सोचते हैं यार क्या चूतिया था जो चला गया वहाँ पे। जैसे जो मेन हम लोगों के कैरेक्टर हीरो हीरोइंस होते हैं, रात में अच्छे वाले सो रहे हैं, एकदम आवाजें आएंगी, फिर भी उनके चुल मचेगी देखने जाने की भी। पता नहीं क्यों उसको हीरोइन को लालटेन लेके निकल लेगी, ये नहीं कमरे की कुंडी लगा के चुपचाप बैठ के जो मर रहा होगा मरने तो साले सुबह देखेंगे रात के 2 बजे कहाँ निकली हो तुम घूमने। लेकिन फिर भी रात के 2 बजे निकली है मैडम लालटेन लेके, पूछती हुई कौन है कौन है। और जैसे कि भूत एकदम से पीछे से बोले मैडम मैं हूँ, जा रही है अच्छी वाली, फिर भी उसे पीछे से एकदम बिल्ली जाती हुई दिखेगी। उसे अच्छी वाली दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन अब उसे बिल्ली के पीछे जाना है कि वो कहाँ जा रही है, तो उसे पता उसका कार्य करना है। वहां जाएगी एकदम से, तब तक जाएगी जब तक उसे भूत गुथिया नहीं लेगा, और फिर जाकर के वो चिल्लाएगी अपने पीटर पीटर, और उसे ही उसी टाइम पे वापस आना है। उसे पता है उसे भूत ने पकड़ लिया है, लेकिन नहीं उसे आना है, उसे अपनी आस्की दिखानी है, और फिर वो उसके पीछे जाएगा, वो भी पकड़ा जाएगा। सबसे पहले एक छोटा सा शायरी है, उससे स्ट्राइक पे आना चाहूँगा। समाज फरमाइएगा कि मुझे फक्र है मुझसा प्रत्येक नहीं है, मुझे फक्र है कि मुझसा प्रत्येक नहीं है। मैं शून्य था उसका, वो अब भी एक नहीं।
एक बहुत ही बेहतरीन सा शायरी है जिससे मैंने बहुत दूर तक निशाना साधा है, और अगर सर को बुरा ना लगे तो मैं पेश करूँगा। हो सकता है कि उनको बुरा लग जाए, बट ये फैक्ट है। और मेरे देश की जनता मुझसे मैच करती है, जैसा मेरा बिहेव है मेरे देश की जनता बिल्कुल ऐसी है। कोई आके बोलता है घंटी बजाओ तो घंटी बजाते हैं, कोई आके बोलता है थाली बजाओ तो थाली बजाती है, ठीक है। तो उस पर मैंने लिखा है कि ये मासूम शकल सीधा व्यवहारों से अपने, ये मासूम शकल सीधा व्यवहारों से अपने, मैं खुद ही बिक चुका हूँ व्यापारों से अपने, और मैंने पहरा लगाया था खुद को महफूज रखने को। सर मैंने पहले बोल दिया, आपको बुरा लग सकता है कि मैंने पहरा लगाया था खुद को महफूज रखने को, अब तो लुटने लगा हूँ चौकीदारों से। बिछड़कर मुझसे जब एक रोज दूर हुआ इश्क, रकीब की मोहब्बत में फिर चूर हुआ इश्क। बिछड़कर मुझसे जब एक रोज दूर हुआ इश्क, रकीब की मोहब्बत में फिर चूर हुआ इश्क। जात पात और मजहब की जंग तो जीत गया वो, जात पात और मजहब की जंग तो जीत गया वो, मगर सरकारी नौकरी के आगे फिर मजबूर हुआ है। आप कितने भी एफर्ट मार लेना, अगर सरकारी नौकरी है ना तो हार जाओगे, बिल्कुल हार जाओगे। और ये नहीं कि मतलब वो IAS ऑफिसर ही हो, अगर ग्रुप डी की भी होगी ना वहां भी हार जाओगे। मगर सरकारी नौकरी के आगे फिर मजबूर हुआ इश्क, और बिंदी पायल झुमका मैं इनको इश्क समझता था। बिंदी पायल झुमका मैं इनको इश्क समझता था, उसकी शादी के बाद मालूम हुआ सिंदूर हुआ इश्क। जनरली सभी की माएँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, मेरी भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन उसे ज़िंदगी पढ़ना बहुत अच्छी तरह से आता है। तो मैंने उसमें लिखा है, दूसरों के नज़रिए में जो अनपढ़ है, दूसरों के नज़रिए में जो अनपढ़ है उसे ज़िंदगी पढ़ना आता है। दूसरों के नज़रिए में जो अनपढ़ है उसे ज़िंदगी पढ़ना आता है। किताबों के अक्षरों से तो वो वाकिफ़ नहीं। अभी कुछ लोगों ने जिक्र किया था पढ़ाई का, हाँ मैं बेशक स्टूडेंट हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनका इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कितना होता है ये हम शब्दों से भी नहीं बयां कर सकते। तो उसमें है, किताबों के अक्षरों से तो वो वाकिफ़ नहीं, पर ज़िंदगी के हर मोड़ में उसे चलना आता है। सपनों को जो मार देती है अपनों के लिए, सपनों को जो मार देती है अपनों के लिए, उसे दूसरों के सपने गढ़ने आते हैं। अल्फाज जो ये मैं शब्द बोल रही हूँ, अल्फाज भी मेरे उसी मुर्शीद की देन है, जिसे अल्फाजों के बिना भी जिंदगी समझना आता है। एक क्वेश्चन है, घोस्ट शायरों का ब्रेकअप होना जरूरी है ना शायरी लिखने के लिए? दर्द लिखने के लिए दर्द महसूस है ना? कोई भी ऐसा शायर है जिसकी गर्लफ्रेंड है, बताओ। इनकी है यार, आपने कोई दुख भरी तो नहीं सुनाई थी? देखना पड़ेगा ब्लॉग में। आपकी तो वाइफ भी होगी। हाँ आप तो टीचर हो ना, आपकी तो होनी बनती है। देखा नहीं प्रोफेसर्स भी इतना बोलते हैं। हाँ ठीक है, तू बता, तू भी इसलिए सिंगल है ना? सॉरी जरूरी नहीं है कि सबका ऐसे ब्रेकअप होना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। हाँ। अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा बात ये हमारी मान ली जाए, किसी को ना मोहब्बत की मिसाल दी जाए। बात ये हमारी मान ली जाए, किसी को ना मोहब्बत की मिसाल दी जाए। की जाए हर एक आशिक की सुनवाई, की जाए हर एक आशिक की सुनवाई। जो गद्दार निकले तो गर्दन उतार दी जाए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि काफ़ी देर से आप लोग मुझे एंकरिंग करते हुए, होस्ट करते हुए आते जाते सुन रहे हो, और मैंने कंप्लेन कर ही चुकी हूँ कि मेरी होस्टिंग रिकॉर्ड नहीं हो रही है। मैं कर रही हूँ रिकॉर्ड, मेरा ब्लॉग देखियो। ठीक है, ये प्रमोशन नहीं चलेंगे। ये मेरा फर्स्ट टाइम फट रही है काफ़ी पहले से लिखता हूँ, बट मोस्टली आई राइट सैड अबाउट लव एंड सेपरेशन। अक्सर ऐसा होता है कि जब आपका किसी से ब्रेकअप हो जाता है, रिलेशनशिप में होता है, तो लोग आपके दोस्त आपसे पूछते हैं कि ऐसा क्या था उसमें कि आप उसके बिना रह नहीं पा रहे। तो उसके ऊपर एक लिखा है कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में होते तो तुम समझते कि मैं अधूरा क्यों, वो तुम्हारी ज़िंदगी में होते तो तुम समझते कि मैं अधूरा क्यों। कोई कुछ कहने को नहीं, कोई कुछ सुनाने को नहीं, रूठ भी जाऊं तो कोई मनाने को नहीं। वो नहीं है तो ज़िंदगी में फीकापन है, खाना लजीज है पर नमक कम है। तुम नहीं समझोगे कि क्यों लोग जिंदा लाश बन जाते हैं, थक के बिस्तर पे होते हैं तो सोते नहीं मर ही जाते हैं।
क्यों दरवाज़ों के पीछे तुम्हारी शरारतें ढूंढता हूँ, वो हंसी ढूंढता हूँ, सारी शाम ढूंढता हूँ। तुम नहीं समझोगे कि क्यों खाली पिंजरे संभाले जाते हैं परिंदों के उड़ जाने के बाद। क्यों तुम्हारे पुराने रुमाल धोए नहीं जाते, क्यों सूखे फूल कैद हैं डायरियों के पन्नों में आज भी, क्यों अश्क सूख गए हैं हम रो नहीं पाते। तलाश करते करते अरमान ख़त्म से हैं, ज़मीन कम सी है आसमान नम सा है। अब शायद वहीं मिलेंगे उसी दोराहे पे जहाँ चांद भी होगा आसमान भी होगा। कुछ हो ना हो इश्क का कारोबार होगा, जहाँ फरिश्तों के साए होंगे वापस नहीं जाना होगा, खाली हाथ नहीं जाना होगा। तो शो खत्म हो गया है, बट ये लोग फिर भी जा नहीं रहे हैं। ये रही सुनीता, आज की होस्ट, बहुत अच्छी होस्टिंग करती है। और अंकल बहुत अच्छा बोला उन्होंने भी, मुझे लगा नहीं था बट मुझे वैसे लगा ही था, क्योंकि बेटी इतनी अच्छी पोएम बोल रही है तो अंकल कितनी अच्छी बोलते होंगे। तो सुनीता मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दे। हाँ, सब लोग आंचल के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। हाँ थैंक यू, कर देना। हाँ फॉलो बैक भी करती हूँ मैं सबको, ठीक है। आंचल ठाकुर। हाँ